अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से वेब सर्वर वर्क करता है और किस तरीके से जो हेडर्स आपका ब्राउजर साथ सेंड करता है उनको रीड करता है और वापस रिस्पांस सेंड करता है। तो होता है कि यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ या इसको विजिट करता हूँ तो इस तरीके से मुझे पेज मिलता है। तो कभी आपने सोचा होगा कि ये पेज हमारे सामने शो किस तरीके से होता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिनको वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो इस वीडियो को ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर है, जिनको पता है वो समझ सकते हैं। तो अब मैं करता ही हूँ कि इंस्पेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हैं कि एक गेट की रिक्वेस्ट हुई है डोमेन पे और यहाँ पर इसके साथ हेडर्स ऐड हुए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हेडर, यहाँ पे एक्सेप्ट के वापस कौन सा डाटा इसने एक्सेप्ट करना है, तो ये है कि वापस HTML एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके अलावा आ जाता है कि होस्ट किस होस्ट पे भेजना है, कौन सी लैंग्वेज होगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर एजेंट, इसके थ्रू ये जो यूजर एजेंट भेजा है ना, ये आपका ब्राउजर भेजता है कि हमें पता लगे कि यूजर कौन सी डिवाइस यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिनक्स दिया हुआ तो लिनक्स होगा, अगर मैक OS है तो मैक होगा, और विंडोज है तो फिर यहाँ पे विंडोज दिया हुआ होगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितनी रिक्वेस्ट थी जो वापस रिजल्ट आया था उसके साथ ये वाली फाइल्स भी साथ सेंड हुई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रही हैं। अब ये ऐप जो ये नेक्स्ट के अंदर बनी हुई है तो इस वजह से इसके साथ और भी काफी सारी चीजें जो है वो आई हैं। अगर मैं यूजर पे जाता हूँ, यूजर पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर की ये API कॉल हुई, इस पे गेट की रिक्वेस्ट हुई और यहाँ पे इसके साथ भी हेडर्स ऐड हुए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस भी ऐड हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रीड कैसे होते हैं, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वेब सर्वर क्रिएट करके, जो कि यहाँ पे मैंने रस्ट में लिखा है। बिल्कुल सिंपल सा है। जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना वो TCP पोर्ट पे काम करती हैं, यानी कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर आपका वेब सर्वर चल रहा होता है और उसके ऊपर रिक्वेस्ट जाती है। जो यहाँ पे हमने सेंड किया था ये पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ही इसको हमने सेंड किया था। अब वहां पर आपका जो वेब सर्वर है उसका काम है कि वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर सुने। अब यहाँ पे TCP लिसनर मैंने इसके अंदर क्रिएट किया। TCP लिसनर बेसिकली TCP पोर्ट के ऊपर इसको सॉकेट ओपन होगी और इसको लिसन करेगा, यानी कि देखेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है इसके साथ। मैंने इसको स्टार्ट किया 8999 के ऊपर, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 जो है वो रिजर्व होती है एडमिन के लिए। अगर आपने उसके ऊपर कोई भी वेब सर्वर रन करना तो आपको पोर्ट नंबर 80 को एडमिन अप्रूवल के अलावा आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 8999 ये अलाउ होती है। तो मैंने इसके ऊपर स्टार्ट किया। अब करेगा ये कि ये मुझे एक मैसेज दिखाएगा कंसोल में। इसके बाद ये करेगा कि सारी जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना बस उनको सुनना स्टार्ट कर देगा। और फिर ये रस्ट का कोड है, मैं आपको सिंपल ये दिखा देता हूँ कि ये आपकी रिक्वेस्ट जितना भी डाटा आपका वेब सर्वर सेंड करेगा उसको ये रीड करता है बफर के तौर पे रीड करके उसको लाइन बाय लाइन अरेंज करेगा। लाइन बाय लाइन अरेंज करके फिर हमारे कंसोल में प्रिंट कर देगा और फिर वापस हमें एक रिस्पांस भेजेगा। ये इस तरीके से हेलो वर्ल्ड भेजेगा। और यहाँ पे लेंथ है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, फिलहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर यहाँ पे ये जो जो रिस्पांस होगा ये स्ट्रीम में वापस लिख के हमारे सामने भेजेगा। अब मैं आपको इसकी जर्नी दिखाता हूँ। तो होगा ये कि जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये आपके हेडर्स रीड करेगा, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये हेडर रीड करके ये मैच करेगा। तो मैच करने के बाद ये फिर जो आपका वेब पेज यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है इसको क्या करेगा कि ये रेंडर करेगा, इसकी लेंथ चेक करेगा कि कितना इसके अंदर कंटेंट है। लेंथ चेक करने के बाद जो कि यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगी 13 पे, और जो आपका जितना डाटा इसने रीड किया होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में वो इसके साथ अटैच करेगा और फिर बाइट्स के तौर पर कन्वर्ट करके वापस भेज देगा। इस तरीके से काम करता है। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं कैसे होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको रन करता हूँ। तो रस्ट में इसको रन करने का तरीका कार्गो रन। अब मैंने इसके ऊपर आपको बिल्कुल सिंपल सी रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसके ऊपर मैं CURL यूज करता हूँ। CURL HTTP 127.0.0.1:899। अब जैसे मैं इस पे सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये यहाँ पे जो भी इसके साथ रिक्वेस्ट में हेडर जो CURL ने ऐड किए थे वो इसने यहाँ पे दिखा रहा है कि गेट की रिक्वेस्ट थी /HTTP 1.1 और यहाँ पे जो होस्ट था यानी कि जो सर्वर हमारा चल रहा है वो था, और यूजर एजेंट दिखा रहा है कि ये ऑटोमेटिकली CURL ने ही इसके साथ ऐड किया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे और लिंक विजिट करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्लैश डाल के आगे मैं लिख देता हूँ पोस्ट, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट पोस्ट। तो इस तरीके से आपका वेब सर्वर जो है वो कन्फिगर हुआ होता है, जैसे nginx और अपाचे है वो रीड करते हैं इनको कि गेट की रिक्वेस्ट टाइप है और कौन सी रिक्वेस्ट इसने किया है, यानी कि आगे जैसे हमारे यहाँ पे यूजर हमें दिया था तो इसको रीड किया, इसको रीड करके इसने API कॉल किया। अब मैं इसको स्टॉप करके क्लियर करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पेज को मैं ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर में। तो होगा ये कि वापस जो हमें रिक्वेस्ट भेजता है वो होगी HTML की फॉर्म में, वो क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बताया हुआ कि जो हमें बफर में लिख के देगा वो HTTP 1.1 स्टेटस ओके होगा। ये अगर आप यहाँ 404 लिख देंगे ना और कंसोल में जाके चेक करेंगे तो आपको 404 पेज नॉट फाउंड का एरर देगा। यहाँ पे आप ओके की जगह खुद लिखते हैं पेज नॉट फाउंड या नॉट फाउंड, इस तरीके से 404 नॉट फाउंड। फिर यहाँ पे इसकी लेंथ है 13 और इसके आगे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमारी कंटेंट टाइप कौन सी होगी। तो यहाँ पे है कि ये हेलो वर्ल्ड हमें सामने दिखाएगा। तो मैं अगर इस लिंक के ऊपर विजिट करता हूँ तो ये देखें इसने मुझे दिखा दिया हेलो वर्ल्ड
इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पे दोबारा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइव आइकन इसको फैच करने की कोशिश करता तो लिहाजा हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से दिखाएगा। ये देख सकते हैं इसने सिर्फ दिखाया कंटेंट लेंथ, और यहाँ पे हमने क्योंकि कंटेंट लेंथ दी हुई थी सिर्फ, तो इसलिए इसने ये पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना एक और आर्गुमेंट साथ पास करता हूँ सर्वर के नाम पे। तो ये code.rs में यूज कर रहा था, इसमें ना इस तरीके से लिखा नहीं नजर आता, वरना ये बहुत ज्यादा वर्बोस लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से nginx यहाँ पे ऐड करता है अपने बारे में कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आया है वो nginx की तरफ से आया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर दूं, यानी कि मैंने मिसाल के तौर पर अपना सर्वर बनाया, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। /r यहाँ पे लिखता हूँ मैं सर्वर कॉलन, या कोई भी किसी भी तरह का डाटा आप ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब मेंटोर /r/n, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा विजिट करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा आ रहा है सर्वर वेब मेंटोर। तो इस तरीके से जो आपके ये सामने आपको नजर आ रहा है ये वाले जो है ये रिस्पॉन्स के अंदर ऐड होता है, और ये वाला जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा ये सारा रिस्पॉन्स जो है इस टैब के अंदर आपको नजर आएगा। और जो रिक्वेस्ट वाला है ये ऑटोमेटिकली ये आपका जो ब्राउजर है इसने ऐड किए थे कि मुझे किस तरीके का कनेक्शन चाहिए और किसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसको विजिट करना है। अब ये जितने हेडर्स अगर आपने रीड करना है तो आपको जैसे मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे ये नजर आएंगे कि यहाँ पे गेट 1.1 इसने किया, होस्ट भेजा, और इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर एजेंट लगा हुआ है, फिर एक्सेप्ट लगा हुआ है, फिर लैंग्वेज, और जितने भी यहाँ पे डाटा आपको सामने नजर आ रही है इसके साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे रा फॉर्म भी होती है, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको नजर भी आएगा रा फॉर्म में कि ये किस तरीके से इसने साथ सेंड किया, ठीक है। तो इसी तरीके से रीड करता है आपने 1 by 1, जाहिर बात है लिंक्स वगैरह होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बन के आता कि आगे /user है, फिर आपका वेब सर्वर इसको खुद ही हैंडल करेगा। यहाँ से इन ये जो लाइन बाय लाइन आपको सामने नजर आ रहा है इसको आप रीड कर सकते हैं कि यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट कौन सी थी, और फिर आगे इसको आप रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो वो लाजमी आप पूछ लें, मैं उसके ऊपर हो सकता है कि आगे एक वीडियो बना दूं। और एक अभी सवाल आया हुआ है कि पॉकेट बेस के बारे में, कि पॉकेट बेस किस तरीके से वर्क करते हैं, तो अगली वीडियो में उसके ऊपर बना के उस पर अपलोड करूंगा। थैंक यू।